उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो खत्म होने से पहले आप उस अजीम शख्सियत को जरूर पहचान जाओगे जिसकी कामयाबी की कहानी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि लाखों लोगों के लिए खुद एक मोटिवेशन है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर शख्सियतों में से एक बिल गेट्स का एक फेमस कोट है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, अगर आप गरीब मर जाते हो तो यह सरासर आपका ही कसूर होगा, क्योंकि तुम अपने हालात को बिगाड़ने या ठीक करने के खुद जिम्मेदार होते हो। दुनिया में आपको ऐसे कई लोगों की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिन्होंने अपने बहुत ही बुरे हालात को पार करके कामयाबी की सीढ़ियों को चूमा है, लेकिन मौत को शिकस्त देकर आज आसमान चूमने वाले सिर्फ चुनिंदा लोग हैं। दुनिया में शायद कोई एक इंसान होगा जिसको मौत से डर नहीं लगता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ मौत को हराया बल्कि अपने ख्वाबों को पूरा करके एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसको कोई भी नहीं मिटा सकता। और आज की इस वीडियो में एक वर्ल्ड फेमस शख्सियत की बात होगी जिसने नाकामी को हराकर कामयाबी हासिल की और एक ऐसा मुकाम हासिल किया, अगर उस इंसान के नाम का पहला हर्फ बोला जाए तो सबकी जबान और लब पर उसी का नाम होगा। दोस्तों यकीन करना, आज की रियल लाइफ स्टोरी ना सिर्फ आपके सपनों को पूरा करेगी बल्कि जिंदगी जीने का एक नया तरीका आपके सामने रख देगी। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज से 37 साल पहले 5 फरवरी 1985 में यूरोप के खूबसूरत मुल्क पुर्तगाल में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जो शायद पैदा होने से पहले इस दुनिया को अलविदा कह देता। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस बच्चे को कोई बीमारी होगी, नहीं, बल्कि उसके वालिदैन ही उसे मारना चाहते थे, मगर जानबूझकर नहीं, मजबूरी में, क्योंकि उसकी माँ लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती थी और उसके वालिद एक माली थे। इस बच्चे की पैदाइश से पहले इनके 2 बेटे और एक बेटी थी जो इन दोनों के साथ एक टूटे हुए घर में इनके साथ रहते थे। इन दोनों को तीनों बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना नसीब करवाना भी मुश्किल हो रहा था और उसी में माँ चौथे बच्चे को लेकर हामला थी। उस माँ को लगने लगा था कि 3 बच्चों को पालने में ही उनकी जान निकली जा रही है, तो वो चौथे बच्चे को कैसे पालेंगे। माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अबॉर्शन करवाने का सोचा। वो कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन हर डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। पैदाइश के बाद बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा या नहीं, माँ इसको लेकर परेशान थी और दूसरी तरफ बच्चे की आमद पर खुश भी थी। डॉक्टर के अबॉर्शन से इनकार करने के बाद माँ ने बच्चे को जन्म दिया। किसे मालूम था कि इसका पैदा होना माँ के लिए खुशनसीबी होने वाली है। किसे मालूम था कि वो जिस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए इतना परेशान है वो आने वाले मुस्तकबिल का सुपरस्टार प्लेयर बनने वाला है। लेकिन जिसको आज हम सुपरस्टार के रूप में जानते हैं, उसके सुपरस्टार बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। दोस्तों, उसकी पैदाइश की तरह उसके सुपरस्टार बनने तक का सफर ऐसी ही बड़ी मुश्किलात से भरा हुआ था। ये बच्चा पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, लेकिन ऐसा नहीं है जो पढ़ाई में झंडे न गाड़ सकता हो वो जिंदगी में भी कुछ नहीं कर सकता। हर किसी के पास किसी न किसी स्किल के रूप में टैलेंट मौजूद होता ही है, बस सही वक्त पर उसे पहचानने की जरूरत होती है। जो इंसान जितनी ही जल्दी अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानेगा वो इस फील्ड का उतनी ही जल्दी महारथी बन जाएगा। हमारे हीरो का टैलेंट फुटबॉल खेलना था, शायद इसने बहुत ही छोटी उम्र में इस टैलेंट को पहचान लिया था। टैलेंट का मतलब है जिस चीज के बारे में आपके पास नॉलेज है, जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसको दिल जान से करते हो तो वो आपका टैलेंट बन जाता है। ठीक उसी तरह उसके साथ था, उसको दूसरे खेलों से ज्यादा फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट था। उसे क्या मालूम था कि यही इंटरेस्ट उसको सुपरस्टार प्लेयर बनाने के लिए इसकी राह देख रहा है। इसने अपने इंटरेस्ट पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं होने दिया। दोस्तों, तकरीबन 7 साल की उम्र में उसको फुटबॉल क्लब में खेलने का मौका मिला। अच्छी परफॉर्मेंस और स्किल्स की बुनियाद पर 11 साल की उम्र में उसको पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में शामिल किया गया और फुटबॉल के जुनून की वजह से उसको अपने घर वालों को छोड़ना पड़ा। वो अपने घर वालों के साथ डीपली जुड़ा हुआ था। जाते वक्त वो रो पड़ा। उसको ये मालूम था अगर घर की मुश्किल घड़ियों को दूर करना है तो उसको फैमिली से दूर होना पड़ेगा। जब 14 साल की उम्र में स्कूल टीचर ने उसको डांटा तो उसने पास रखी कुर्सी टीचर को दे मारी। टीचर ने आग बगोला होकर कहा, तू जैसा है वैसा ही रहेगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात को इस बंदे ने दिल पर ले लिया और ज्यादा प्रैक्टिस की और अपनी स्किल्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। आज वो बंदा इतना कामयाब हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी हार्ड प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता। अभी उसका जुनून सिर चढ़कर बोल ही रहा था कि उसकी लाइफ में एक बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। उसे 15 साल की उम्र में पता चला कि उसे दिल से जुड़ी हुई एक बीमारी है। डॉक्टर ने उसे साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना होगा या फिर बहुत ही रिस्की हार्ट सर्जरी करनी होगी जिसमें बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। मतलब उसके पास 2 ऑप्शन थे, एक फुटबॉल और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी। उसने फुटबॉल के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। कहते हैं ना कि जिंदगी से लड़कर अगर खुद का हौसला बुलंद रखा जाए
तो आप मौत को भी शिकस्त दे सकते हैं। लड़के ने जान के आगे अपने पैशन को चुना था, इसलिए मौत को उसके सामने झुकना ही था। वो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया। कुछ दिन रेस्ट करने के बाद उसने पूरे जोश के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस की। 18 साल की उम्र में उसे एक बहुत ही बड़े फुटबॉल क्लब ने 24 मिलियन यूरो देकर खरीद लिया। उस वक्त किसी भी 18 साल के प्लेयर को दी गई सबसे बड़ी रकम थी। अभी कामयाबी का रास्ता शुरू ही हुआ था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उसके सामने आ गया। सन 2005 में शराब ज्यादा पीने की वजह से उसके बाप की डेथ हो गई। इस दुख ने इसे हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो इसके बाप ही थे जो इसे हर मुश्किल में इसका साथ देते थे। वो हर बात अपने बाप से शेयर करता था। बाप के मरने के 3 साल बाद उसकी फुटबॉल स्किल्स ने उसे दुनिया का महंगा तरीन खिलाड़ी बना दिया। एक मजे की बात, उनकी कोच बताते हैं वो एक दिन खिड़की में खड़े हुए पेड़ों की तरफ नीचे देख रहे थे कि वहां उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। उनको लगा ये कोई चोर होगा, लेकिन वो चोर नहीं था, वही लड़का था जो पेड़ों के दरमियान फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। दोस्तों, इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी आज भी ये खिलाड़ी फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है, रोज जिम में एक्सरसाइज करता है। इसी हार्डवर्क और डेडिकेशन की बदौलत इसने फुटबॉल की दुनिया में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि कोई भी प्लेयर इन रिकॉर्ड्स के आसपास सोचने का सिर्फ सपना ही देखता है। दोस्तों, इस बंदे ने फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डोर भी जीता है। वो एक बार नहीं बल्कि 5 बार। लगता है आप इस शख्सियत को पहचान गए हो। ये थे दुनिया का सबसे बड़े फुटबॉलर, द रिकॉर्ड ब्रेकर, किंग ऑफ फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने मौत की सीढ़ियों को पार करके कामयाबी हासिल की। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये सिर्फ रोनाल्डो की कहानी नहीं है, ये वो लाइफ स्टोरी है जिससे सीख कर हम भी अपनी लाइफ स्टोरी को द बायोग्राफी बनाना है। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें